तो भाई डॉक्टर डूम वर्सेस कैंग से लेकर स्पाइडरमैन 4 के डिले तक, मून नाइट के फ्यूचर से लेकर इल्यूमिनाटी के कमबैक तक और एमसीयू में डिफेंडर्स के इंट्रोडक्शन से लेकर स्ट्रेंज एकेडमी के डिले तक काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं आज के इस कॉमिकास्ट 360 के एपिसोड में। तो भाई देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये शो। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज कॉमिकास्ट 360 एपिसोड नंबर 39। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई जोनाथन मेजर्स को कैंग के रोल से फायर किए जाने और डॉक्टर डूम की मल्टीवर्स सागा में एंट्री के बाद काफी सारे मीडिया पोर्टल्स ने ये रिपोर्ट किया कि अब आगे मल्टीवर्स सागा में हमें कैंग का कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। और जहां तक रही कैंग की स्टोरी की क्लोजर की बात, तो उसके बारे में हमें ये बताया गया कि ये क्लोजर हमें एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत में एक वॉइस ओवर के रूप में सुनने को मिल सकता है। लेकिन भाई रिसेंटली कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने ये रिपोर्ट किया कि हमें एमसीयू में एक छोटे रोल में ही सही पर जोनाथन मेजर्स के कैंग का कैरेक्टर एक बार फिर से अपीयर होता हुआ देखने को मिलेगा, जहां डॉक्टर डूम के हाथों कैंग को मरवाकर मार्वल वाले कैंग की स्टोरी लाइन को कंप्लीट करना चाहते हैं। हालांकि भाई मेरे हिसाब से ये क्लोजर अगर थोड़ा थोड़ा करके कई सारी मूवीज में दिखाया जाता तो वो बेहतर रहता। लेकिन भाई एट द सेम टाइम अगर हमें वॉइस ओवर की जगह पे कैंग की स्टोरी का क्लोजर लाइव एक्शन में देखने को मिल रहा है तो आई एम इक्वली एक्साइटेड फॉर दैट। अब भाई अगर आप लंबे टाइम से मून नाइट के सीजन 2 का इंतजार कर रहे हो तो इस वीक मार्वल स्टूडियोज के टेलीविजन डिपार्टमेंट के हेड ब्रैड विंडरबॉम की तरफ से मून नाइट के रिगार्डिंग आपके लिए काफी मेजर अपडेट्स बाहर आ रही हैं। जहां comicbook.com से डेयरडेविल बॉर्न अगेन के रिगार्डिंग एक इंटरव्यू के दौरान मून नाइट से रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करते हुए उन्होंने बताया कि मार्वल स्टूडियोज के पास मून नाइट के फ्यूचर से रिलेटेड काफी सारे प्लान्स एक्टिव हैं। हालांकि इन प्लान्स में मून नाइट का सीजन 2 बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मार्वल स्टूडियोज मून नाइट के कैरेक्टर को अब डायरेक्टली हमारे सामने एक मूवी के थ्रू प्रेजेंट करने के प्लान में है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें एवेंजर्स डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में होता हुआ देखने को मिलेगा। अब भाई मून नाइट की सीजन 2 को डिनाई करने के बाद ब्रैड विंडरबॉम ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन को एड्रेस करते हुए डिफेंडर्स की पूरी टीम, जिसमें जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट और ल्यूक केज जैसे कैरेक्टर्स आते हैं, उन सभी को एड्रेस करते हुए ये बताया कि मार्वल स्टूडियोज डिज्नी प्लस शोज की हेल्प से डिफेंडर्स की पूरी टीम को एमसीयू में वापस लाने की सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर रहा है। हालांकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम आपको डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 या फिर सीजन 2 में होता हुआ देखने को मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट एट मैक्स हमें इनमें से एक या फिर दो भी देखने को मिल जाए तो वी विल बी लकी। खैर एट द सेम टाइम उन्होंने डेयरडेविल बॉर्न अगेन में स्पाइडरमैन के क्रॉसओवर को भी एड्रेस करते हुए ये बताया कि स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर डेयरडेविल बॉर्न अगेन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोनी और मार्वल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्पाइडरमैन का लाइव एक्शन अपीयरेंस किसी भी डिज्नी प्लस शो में नहीं हो सकता। अब भाई अगर स्पाइडरमैन की बात चली ही है तो भाई 2026 में क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग मूवी द ओडिसी से कंपटीशन को अवॉइड करते हुए इस वीक मार्वल स्टूडियोज ने स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट, जो कि पहले द ओडिसी के जस्ट एक वीक बाद 26 जुलाई 2026 के लिए शेड्यूल्ड थी, उसे एक वीक पोस्टपोन करके अब 31 जुलाई 2026 के लिए शेड्यूल कर दिया है। अब भाई अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि टॉम हॉलैंड और ज़ेंडाया स्पाइडरमैन 4 के साथ साथ द ओडिसी में भी अपीयर होने वाले हैं। जहां द ओडिसी की शूटिंग इस वीक मोरक्को में शुरू होने वाली है, तो वहीं स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग इस साल अप्रैल से मई के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के डायरेक्टर जूलियस ओना ने इस वीक एक इंटरव्यू के दौरान ये रिवील किया कि फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंजेस से पहले हमें फिल्म में इल्यूमिनाटी का अपीयरेंस देखने को मिलने वाला था, जिसे ऑब्वियसली स्क्रिप्ट में चेंजेस के बाद फिल्म से रिमूव कर दिया गया। लेकिन भाई उन्होंने ये रिवील करके फैंस को टोटली शॉक कर दिया कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का पोस्ट क्रेडिट सीन हमें इंकर्जन्स को टीज न करके एमसीयू में इल्यूमिनाटी के फ्यूचर अपीयरेंस को टीज कर रहा है, विच मींस शायद एवेंजर्स डूम्सडे में हमें एक बार फिर से किसी अल्टरनेट यूनिवर्स के इल्यूमिनाटी के मेंबर्स देखने को मिल सकते हैं। तो भाई लास्ट कुछ महीनों से जो मार्वल स्टूडियोज की तरफ से नोवा और स्ट्रेंज एकेडमी जैसे शोज के रिगार्डिंग डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स बाहर आ रही थी, उनके डेवलपमेंट को फॉर द टाइम बीइंग मार्वल स्टूडियोज ने होल्ड पे डालकर एक तरह से पॉज कर दिया है। हालांकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस पॉज का मतलब कैंसिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज ने मल्टीवर्स सागा के प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट करने के लिए इन प्रोजेक्ट्स को पॉज पे डाला है और भाई इन फ्यूचर हमें जल्दी ही ये प्रोजेक्ट्स दोबारा से डेवलपमेंट स्टेज में देखने को मिलेंगे। तो भाई दैट्स इट, ये थी इस वीक की कॉमिक बुक मूवीज से रिलेटेड कुछ मेजर न्यूज एंड अपडेट्स।
अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।